पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस बात को देखा था, जब मैं यहाँ पे खड़ा था तो संगति की महत्वता क्या है। जो लोग नहीं आए थे, जो लोग फिर से सुनना चाहते हैं वो YouTube पे है, आप उसको सुन सकते हैं कि संगति का महत्वता क्या है, संगति क्या करता है। हमने यहाँ से ही सीखने की कोशिश की थी 10वें अध्याय में से, और उसी में से आज कुछ बातें मैं और रखना चाहता हूँ आपके सामने। जब चौथा कलम हम पढ़ते हैं, चौथा वचन हम पढ़ते हैं, तो वहां पे इस तरह से लिखा है, शमून कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यहां पर यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा है। हम जानते हैं, जो लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया है वो जानते हैं कि यहूदा इस्करियोत कौन था। यीशु मसीह को धोखा देके पकड़वाने वाला था, जिसने दगा कर कर यीशु मसीह को पकड़वाया। वो भाग बना परमेश्वर की योजना। वचन कहता है परमेश्वर की योजना के तहत तो ये होना ही था कि यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया जाता, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ये सब हुआ। वचन ऐसा कहता है। तो हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को पकड़ाया। लेकिन मेरा सवाल है, क्या जब यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत को बुलाया था, 12 प्रेरितों को चुना था, क्या उस समय भी यहूदा इस्करियोत जो है वो उसी तरीके का व्यक्ति था? क्या पहले से ही वो दगा देने वाला व्यक्ति था? क्या हाँ? बाद में ऐसा बना कि पहले से ही वो ऐसा था? बाद में वो ऐसा बना। बाइबल के अंदर हम बहुत सारे कारण ऐसे देखते हैं जहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो बाद में ऐसा बना, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के दूसरे प्रेरितों के साथ, दूसरे चेलों के साथ वो सेवकाई करने के लिए जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थी है वो कभी भी सेवकाई, अपने पड़ोसी को बोलो, जो व्यक्ति स्वार्थी है वो सेवकाई नहीं करता। हाँ, वो कुर्सी गर्म कर सकता है लेकिन सेवकाई। तो यहूदा इस्करियोत जब पहले आया था तो उस समय हम नहीं कह सकते कि वो दगा देने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला व्यक्ति था। दूसरा, हम वहां से भी देख सकते हैं कि जब हम बहुत सारे वर्जन्स पढ़ते हैं अलग अलग बाइबल के अंदर, तो ऐसा लिखा है कि वो बना, पहले था नहीं, वो बना, है ना। मतलब इसका मतलब है वो पहले चीटर था नहीं, धोखेबाज था नहीं, चोर था नहीं, लालची था नहीं, स्वार्थी था नहीं, बलवाई था नहीं, लेकिन वो बाद में बना, है ना। और उसके अलावा हम इस बात से भी देख सकते हैं कि वो बना क्योंकि जब यीशु मसीह को उसने पकड़वाया ना, तो फिर बाद में वो क्या करता है? पश्चाताप करता है। वो फिर से चांदी के सिक्के देकर फरीसी और शास्त्रियों के पास जाता है और कहता है कि ये वापस ले लो और यीशु मसीह को छोड़ दो। पता नहीं अंदर क्या उसके हुआ। उसने बोला कि यार मैंने कुछ गलत किया है, कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि यीशु मसीह के पास लौटा नहीं गलती करने के बाद। अगर जो लौटता तो शायद यहूदा इस्करियोत के बारे में जिस तरह से आज बाइबल बात करती है उस तरह से बाइबल बात नहीं करता। और मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो पौलुस की सेवकाई थी वो यहूदा इस्करियोत के लिए रखी गई थी। क्योंकि हम देखते हैं बाद में भले ही चिट्ठी निकालकर प्रेरितों ने मत्ती को चुना, लेकिन हम देखते नहीं कहीं कर भी मत्ती का इतना बड़ा रोल जो है हम बाइबल के अंदर। लेकिन बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से पौलुस को बुलाया, तो क्या हम जोरदार पौलुस की सेवकाई को देखते हैं। सब कुछ दगा देकर, चीटिंग कर कर, बलवाई कर कर उसने अपने हाथ से गवा दिया, है ना। अब सवाल आता है कि क्यों यहूदा इस्करियोती ऐसा बना, है ना। ऐसा तो क्या हो गया? वो जो प्रेरित था, वो जो इतनी बड़ी सेवकाई करने वाला व्यक्ति हो सकता था, और चीटर के रूप में लास्ट में अपने जीवन को इस तरह से खत्म किया। 2 कारण हैं बाइबल हमको बताती है जो मेरे ध्यान में आया। एक है पैसा। उसके पास जो है थैली रहती थी, सारा का सारा फंड्स उसके पास रहता था, और वहां से वो फंड्स को चुराता था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पैसा उसके हावी हो गया, और उस पैसे की वजह से उसने सेवकाई को क्या कर दिया?
लात मार दिया, यीशु मसीह को धोखा देने के लिए भी वो तैयार हो गया। आज भी बहुत सारी जगह पर पैसा जो है इतना लोगों के सर पे हावी हो जाता है कि यीशु मसीह को लात मारने पर पीछे लोग नहीं हटते हैं। हम ये सारी बातें जो है इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो। दूसरा कारण जो है हम देख सकते हैं कि उसने यीशु मसीह के साथ क्यों दगा किया, क्यों पकड़वा दिया, क्योंकि वो जो अपेक्षा उसने मसीहा से की थी कि मसीहा जो है वो रोम सरकार से हमें आजाद कराएगा, वो गुलामी से हमें आजाद कराएगा, उसको वो समझ नहीं पाया। क्यों बुलाया है वो समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने क्या किया, वो मसीहा से जो उसने अपेक्षा की थी वो उसके जीवन में पूरी नहीं, उसने देखा नहीं, तो फिर क्या किया, एक तो पैसा, दूसरा किस कारण से बुलाया है वो ना समझने के कारण उसने क्या किया, बोला नहीं ठीक है अब क्या करता हूं, मैं क्विट करता हूं। उसको पता नहीं है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रोम की गुलामी ना थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पाप है, जहां से यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया। हम जानते हैं इन बातों को, लेकिन आज भी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो संसार की कोई चीज नहीं है, वो पाप ही है। वहीं पर हमें जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। ये तो यहूदा इस्करियोती क्यों ऐसा बना उसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसने जब वो बना तो क्या खो दिया मैंने आपको बताया। लेकिन अब हम हमारे टॉपिक की ओर आते हैं। क्या सीख सकते हैं हम यहूदा इस्करियोत के जीवन से? क्या पवित्र आत्मा ने आज सुबह को हमारे लिए भेजा है? मैं उसकी ओर आपके ध्यान खींच के लेकर जाना चाहता हूं। मेरा आज का टॉपिक है, हम यहूदा इस्करियोत से सीख सकते हैं कि कितना जोरदार शुरुआत किया उसने, लेकिन कितना बुरा अंत किया उसने, है ना। प्रेरितों के नाम में उसका नाम लिखा गया, दर्ज किया गया। शायद पौलुस के समान उसकी सेवकाई होती। इतना बड़ा जोरदार, सोच के देखिए, इतना बड़ा इजराइल, उसके अंदर से 12 लोग चुने गए, उसमें से है यहूदा इस्करियोती। कितना जोरदार स्टार्ट है, कितना जोरदार शुरुआत है, लेकिन अंत कितना बुरा है। वो अभागा है व्यक्ति जिसने शुरुआत तो बड़ा जोरदार किया है, लेकिन अंत जो है वो यहूदा इस्करियोत के समान करे। आज का सुबह का ये लेसन है, स्टार्ट वेल पर एंड बैडली। शुरुआत तो बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं, लेकिन अंत क्या करते हैं, यहूदा इस्करियोत की तरह एक बहुत ही खराब। और मैं मानता हूं इस बात को कि यह रहमत का समय चल रहा है, परमेश्वर की दया का समय चल रहा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी और भी आवाज लेकर आना चाहता है आज सुबह के समय। सुन मेरी बहन, सुन मेरे भाई, सुन मेरी बेटी, बुरा अंत मत करना अपना। हालेलुया। समझ पा रहे हो? आज का टॉपिक यह है कि यहूदा इस्करियोत से एक लेसन लो कि शुरुआत तो बड़ी अच्छी की है। शुरुआत अच्छी की है, इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह ही खुदा है। आज बाहर के लोग नहीं जानते यीशु मसीह ही खुदा है। ये लोग जो बाहर नहीं जानते, ये प्रकाशन हम पे हुआ है। हमने अपना जीवन यीशु मसीह पे दिया है, यीशु मसीह पे विश्वास रखा है, उसके वचनों पे चल रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अंत बुरा का मतलब क्या है? क्या है अंत बुरा का मतलब? उसमें बने ना रहना। इस साल का हमारा थीम है कि यीशु में बने रहो, उसे थामे रहो। वचन कहता है कि अंत तक धीरज धरे रहे। भूल में मत रहिए कि एक बार हमने पानी में डूबकर उसको अपना लिया तो फिर हमारा अब क्या है, उद्धार निश्चिंत है। नहीं, गलत फहमी में मत रहना। वचन कहता है जो अंत तक धीरज थामे रहेगा वो अपने प्राणों को बचाएगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। वन सेव ऑलवेज सेव, ये जो थियरी है ना, वो तकलीफ वाली थियरी है, इंसान को लापरवाह बना देती है। एक बार बच गया तो मेरा स्वर्ग नक्की है। नहीं, तू ईमानदार बना रहेगा तो ये वायदा तेरे ऊपर काम करता है, वरना नहीं। जेम्स की पुस्तक को आप पढ़कर देख लेना, जो इस बात पर निर्धारित करती है कि विश्वास कर्म बिना खोखला है।
तूने विश्वास तो कर लिया यीशु मसीह के ऊपर, अब तू उसमें बना नहीं रहा तो तेरा विश्वास किसी काम का नहीं है। मैं समझता हूं कि उसने विश्वास की शुरुआत भी सही तरह से नहीं की है, इसीलिए तो ऐसा जीवन है। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हम यहूदा इस्करियोत के समान खोखला अंत करें, एक बुरा अंत करें। आज सुबह का टॉपिक है, आज सुबह का लेसन है। तो अब मेन टॉपिक, एक मेन सवाल के ऊपर हम आते हैं। वो सवाल क्या है? वो सवाल यह है कि भैया कब एक व्यक्ति बुरा अंत कर सकता है जहां करता है? सीखना है कब एक व्यक्ति बुरा अंत कर सकता है जहां करता है। मैं आपके सामने आज कुछ एग्जाम्पल रखूंगा जिन्होंने बुरा अंत अपने जीवन से किया। शुरुआत जोरदार की, लेकिन क्या किया? एक बुरा अंत अपने जीवन में किया। कुछ भी हासिल नहीं होगा मेरे प्यारो अगर जो यहां पर हम सुबह को आए, समय निकाला, काम को त्याग कराए, नौकरी को त्याग कराए, पैसे को त्याग कराए, और उसके बाद भी हम लोग परमेश्वर से वंचित हो जाएं जब हम अपनी देह छोड़े, प्राण छोड़े, तो कुछ होने वाला लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए अपने आप को रोजाना चेक कीजिए, परखिए कि मैं उसमें पाया जाता हूं कि नहीं। अगर ये नहीं पाए जाते तो हमें मुड़ने की जरूरत है। आज सुबह को फिर से चेक करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है ताकि हम उसमें पाए जाएं, ताकि हम लोग बुरा अंत ना करें। तो सबसे पहले कब एक व्यक्ति जो है बुरा अंत करता है या कर सकता है, हम सबसे पहले जो है यहूदा के जीवन से ही सीख पाते हैं, जिसने बुरा अंत किया है ना। लेकिन उसने बुरा अंत क्यों किया, कब किया? जब उसने अपनी बुलाहट को, क्यों बुलाया गया है उसको नहीं समझा ना। उसको क्या लगा, मसीहा ने मुझे बुलाया है, क्यों? रोम के शासकों से आजाद करने के लिए, पृथ्वी की आशीषें देने के लिए। लेकिन क्यों बुलाया गया यीशु मसीह ने हमको? क्यों बुलाया? एक व्यक्ति जब अपनी बुलाहट को नहीं समझता है, यीशु मसीह ने क्यों बुलाया है नहीं समझता है, तो वो अपने जीवन का 110% बुरा अंत करेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है यीशु मसीह में हम लोग आए तो अब क्या मिलेगा? आशीष पे आशीष मिलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, गलत समझ रख के मत आइए। वचन कहता है कि सताव मिलेगा। क्या मिलेगा? जितने लोग भी यीशु मसीह में हैं सताए जाएंगे। क्या भैया सुबह को जोरदार टॉपिक दिया। सच्चाई जो है वो यही है मेरे प्यारों। आज बहुत सारे लोग जो हैं बुरे अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं है यहूदा इस्करियोत के समान। यहूदा इस्करियोत ने समझा हमें रोम सरकार से आजादी मिलेगी, हम राज करेंगे, आशीषें ही आशीषें। क्या हुआ? जो अपेक्षा किया वो मिला नहीं। ये प्यार करने के लिए बोलता है, ये माफी देने के लिए बोलता है यीशु मसीह, बोला नहीं, हट जा यीशु मसीह। जब भी इंसान अपनी बुलाहट को नहीं समझता ना क्यों बुलाया यीशु मसीह ने, क्या होगा तेरे साथ, इंसान बुरा अंत करेगा। इसीलिए आज मैं बताता हूं कि बहुत सारे लोगों का जो रवैया है वो शॉकिंग में रहता है, क्योंकि समझा नहीं है कि क्यों बुलाया है। भाई आशीष के नहीं ले, सताव के लिए बुलाया। अच्छा, पुराने नियम में आशीष क्या था? पुराने नियम में आशीष क्या है? पुराने नियम में आशीष है जमीन मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगलो मिलेगा। नए नियम की आशीष क्या है? सताव मिलेगा। क्या है? धन्य हैं वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। नए नियम की आशीष क्या है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, समझ जा, नए नियम की आशीष सताव है। नहीं समझेगा तो यहूदा की तरह तकलीफ में आएगा, बुरा अंत करेगा। लोग नहीं समझते, इसीलिए आज शौक में हैं, अचानक से शौक में आ जाते हैं ना। देखा है आपने बहुत सारे लोग, अल्लाह परमेश्वर ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ? नहीं, बहुत सारे लोग शौक में। शौक में क्यों आते हो भाई? समझा नहीं है इसीलिए ना। समझा होता तो शौक में आते, सवाल करते इस तरह, अल्लाह मेरे साथ ऐसे कैसे हो? क्या प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्रभु आपने रोका क्यों नहीं उसको जब वो मेरा बुरा कर रहा था? तो
प्रभु मैं ही मिला, कोई मिला नहीं। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, शौक क्यों होते हो भाई? शौक मत हो। तकलीफें तो आने वाला है, तकलीफें आएगा यीशु मसीह पे, वचन पे चलने के कारण। सताव तो होने वाला है, वचन पे चलने के कारण सताव आएगा। आपके अच्छा बनने पर सताव आएगा, आपका ईमानदार बनने पे सताव आएगा, लोगों के अनुसार नहीं करोगे तो सताव आएगा। सताव तो आएगा प्यारो, सताव तो आएगा 110%। और आने वाले समय में तो और भयंकर आएगा। क्या आएगा? और भयंकर आएगा। समझ लो, इस बात को अपने दिल के अंदर डाल दो कि हम लोग बुलाई मार खाने के लिए गए हैं, बुलाई फायदा उठाने के लिए गए हैं, बुलाई निंदा और अपमान के लिए गए हैं। आप अगर जो सोचते हो कि हमें आदर मिलेगा तो भूल में हो, समझे नहीं हो। यहूदा इस्करियोत के समान तकलीफ में आकर अपने जीवन का बुरा अंत करेंगे हम लोग। अपने आप को डेली रोजाना याद कराए कीजिए सुबह को, एक नौ सताव के लिए तैयार हो जा। लोग तड़पाएंगे तुझे। मैं आपको नहीं चाहता कि जब आप लोगों के ऊपर सताव हो तो आपको शौक लगे, नहीं। आज बहुत सारे लोग नहीं समझे, इनके लिए उनकी प्रार्थनाएं भी कुछ अलग है, गलत प्रार्थनाएं, है ना। प्रभु एक भी तकलीफ नहीं आए मेरे जीवन में। क्यों ऐसा प्रार्थना करते हो? प्रभु सब तकलीफों वाली हो जाए, क्यों ऐसा प्रार्थना करते हो? और मैं आपको बता दूं, उल्टी प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुनेगा क्या? कितने लोग यहां पर यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु अभी मुझे उठा ले। उठाएगा? नहीं उठाएगा भाई, क्योंकि वो गलत प्रार्थनाओं को सुनता भी नहीं है तुम्हारी। तकलीफों हटाने के लिए प्रार्थना, प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए प्रार्थना। अरे भाई आएगा, अपने आप को तैयार करो, बोलो आएगा। गलत समझोगे, क्यों बुलाए गए हो, तो क्या करोगे? बोलो तकलीफ लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे। हे सामू वाले मूसा की दोगे उसको एक घूसा। चीटिंग का बदला चीटिंग से करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि समझा नहीं है। बुलाए इसीलिए गए हैं भैया, आएगा, तकलीफ आएगा। क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना करो कर, प्रभु मैं खड़ा रह पाऊं तकलीफों के समय में, अपनी ना चलाऊं, माफ दिखाने वाला बनूं, प्यार करने वाला बनूं, तेरे समान प्रभु मैं स्वभाव को दिखाने वाला बन सकूं। उस तरह से तकलीफें हट जाए, ऐसी प्रार्थना करने वाले समझे नहीं है कि क्यों बुलाया गया है। इसीलिए जब तकलीफें आती है तो तिलमिला उठते हैं। परेशानी आती है तो क्या करते हैं? तिलमिला उठते हैं। प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उस समय में प्रेम दिखाने वाला बन सकूं, तेरी महिमा करने वाला बन सकूं, तुझे आदर आराधना करने वाला बन सकूं, उनके लिए प्रार्थना करने वाला बन सकूं। यही बोला ना वचन में प्रभु ने। ये लोग कौन करेंगे? सताव आने पर तकलीफ देने वालों के लिए प्रार्थना कौन करने वाला है? वही जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि भाई मैं बुलाया गया हूं इस बात के लिए। क्यों शौक हो रहा है? क्यों तुझे तकलीफ है? भाई तुझे जो करना है तू तेरा भाग कर, उसका भाग वो कर रहा है। वो लिखा हुआ है वचन में, जो लिखा है वो पूरा होगा। जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा। तू तेरा कार्य पूरा कर तो तू आशीषित बनेगा। आज बहुत सारे लोग समझे नहीं है, इसीलिए शौक में, बहुत सारे लोग समझे नहीं है इसीलिए गलत प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग समझे नहीं है इसके लिए गलत व्यवहार करते हैं, गलत एटीट्यूड करते हैं, गलत प्रक्रिया के दिखाते हैं। क्या प्रक्रिया दिखाने वाला चाहिए? जब कोई व्यक्ति सताता है तो पत्थर, गाली, चीटिंग, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? थैंक यू। क्या करना चाहिए? बोलो धन्यवाद करना चाहिए। किसका? प्रभु का नहीं, सामने वाले का। किसका धन्यवाद करना है? क्यों धन्यवाद करना है?
अरे भाई, उसने तकलीफ दिया, परेशानी किया, सताव दिखाया, फायदा उठाया, उसी समय तो पता चला मैं हूं कहां। मैं प्रार्थना करने वाला हूं कि लात मारने वाला हूं, मैं गाली देने वाला हूं कि प्यार दिखाने वाला हूं। ये पता कब चलता है? जब अच्छा समय चलता है। नहीं, जब सताव देता कोई, जब तकलीफें देता कोई, परेशान करता है, फायदा उठाता है हमारी ईमानदारी का, अच्छा बनने का, उसी समय तो पता चलता है। कब पता चलता है? अल्लाह भाई, जीअं जीअं असां चाहियूं था उहो असांजो दोस्त करे, असांजो मिट माइट करे, त असां पोइ त वणंदो ई न। वणण तो तॾहिं घुर्जे, अच्छा तो तब लगना चाहिए जब सामने वाले ने कुछ। खबर है यीशु मसीह के चेले जो है यूहन्ना 6 अध्याय में उसको छोड़ के चले गए। यूहन्ना के, यीशु मसीह के जो चेले थे, बहुत सारे चेले यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह को 6 अध्याय में देखोगे तो बहुत बड़ी भीड़ है, और खत्म होते होते 12 चेलों के अलावा कोई बचा ही नहीं, सब छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए पता है? ऐसी कठोर शिक्षा कौन भैया सहन करेगा, ऐसा बोल के। क्या बोल के चले गए? ऐसी कठोर शिक्षा कौन सहन करेगा? नहीं नहीं नहीं, चल हट। फिर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से बोला, तुम भी चले जाना चाहते हो? तो उसने क्या बोला? 12 चेलाओं ने जवाब क्या दिया? उसमें से पतरस ने क्या जवाब दिया? प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, जाएं तो कहां जाएं? भैया, सताव के समय सामने वाले को धन्यवाद करेगा, कौन सहन होएगा? नहीं पोसाएगा। जाएंगे नहीं लेकिन आएंगे, आएंगे लेकिन कान बंद रखेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर आके कान बंद कर दो, जहां आओ ही नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हो? याकूब की पत्री कहती है, जब तुम 9 प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो ना, उस समय आनंद की बात समझो। 1 अध्याय उसका 3 और 4 कलन वचन कहता है, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो, जब तकलीफ देने वाले तुम्हें तकलीफ दें, सताव करें, उस समय आनंद की बात समझो, क्योंकि उस समय तुम सिद्ध बनने जा रहे हो। वो तुम्हें सताव, वो तुम्हें तकलीफें जो वो उस स्तर पे लेकर जाएगी जहां पर यीशु तुम्हें देखना चाहता है। हालेलुया। जहां से तुम उसकी अद्भुत तरीके से महिमा करने पाओगे। मेरे प्यारों, जहां पर वचन जो है सताव के बारे में बात करता है, वो आशीष के बारे में भी बात करता है, याद रखना। लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए हम लोग वो आशीष नहीं पा सकते, जिस आशीष की वो जिस शांति की वो बात करता है। हाँ, वचन कहता है कि एक दिन आएगा, अपने पड़ोसी को दे लो, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, तेरे आंसू पहुंचे जाएंगे, तेरे दुख और तकलीफ, दर्द उतारे जाएंगे, फिर पीड़ा देने वाला कोई रहेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन तब तक बने रहे, तब तक थामे रहे तेरे विश्वास को, तब तक धीरज धरे रहे। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे अंदर धीरज उत्पन्न कर। क्या कर? वो कमलेश का भाई धीरज की बात नहीं कर रहा, वो आत्मा के फल धीरज की बात कर रहा हूं। जितना पेशेंस अंदर हमारे अंदर होगा ना, उतना हम लोग शांति से खड़े रह पाएंगे। क्योंकि यहूदा इस्करियोत ने समझा नहीं कि क्यों बुलाया गया है, इसीलिए उसने अंत क्या किया? बुरा किया। रोज सुबह को अपने आप को कहो, क्या कहोगे? शौक मत हो। क्या कहोगे? शौक मत हो, बुलाया इसीलिए गया है। अल्लाह मूसा ये किंग, शौक मत हो, बुलाया इसीलिए गया है। खड़े रहना है, शौक मत हो, बुलाया इसलिए गया है। रोज सुबह को जब प्रार्थना करने बैठते हो, सबसे पहले ये दुआ करने का, प्रभु धीरज धरने की शक्ति को बढ़ा, क्योंकि सताव करने वाले तो करेंगे ही। यीशु मसीह ने बोला कि यार उन्होंने मुझसे किया, तो खबर है वचन कहता है कि नौकर को उम्मीद नहीं करनी चाहिए मालिक से अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ वो करेंगे, नहीं। अरे जब यीशु मसीह के साथ ऐसा किया तो हम तो क्या है? वो कहता है जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया, जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम सूखी हुई डांडियों के साथ वो क्या करेंगे? जब उसको आग में जलाया गया तो तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे?
कोई शौक मत होना, बुलाया इसीलिए गया है, लेकिन जब खड़ा करेगा ना, जब खड़ा रह पाएगा उसका महिमा होगा। आमीन, हालेलुया। भैया आने दो, अब देखो किस तरह से खड़ा रहता हूं मैं। सुबह को एक और दुआ कीजिए, प्रभु ये डींग मारना चला जाए, कमजोर हूं, सामर्थ देना। है ना, पतरस भी बोला, प्रभु सब तुझे छोड़ के चले जाए तो चले जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उसी रात वो गिरा। कौन है? 3 बार मना किया, अरे ये है कौन, नहीं दिखता। अरे 2 चीजें करो, प्रभु सामर्थ दीजिए और रोज अपने आप को याद दिलाइए, सताया जाएगा। शौक मत होइए, गलत प्रार्थनाओं को छोड़िए, गलत व्यवहार को करना बंद कर दीजिए। जहां पर गलत व्यवहार करना बंद किया ना, गलत एटीट्यूड दिखाना बंद किया ना, मतलब आप समझ गए कि आप क्यों बुलाए गए हो, आपको समझ आ गई है, फिर आप अंत बुरा नहीं करोगे। ओके, दूसरा, हम उस भंडारी के जीवन में से सीख सकते हैं। चतुर भंडारी, है ना, सुना आपने? लूका 16, उसका 16 में घर पे जाके पढ़ लेना, 1 से लेके वहां पे 10-12 वचन है। एक मालिक ने उसको सारी संपत्ति पे क्या किया था? अधिकार देके रखा था। मालिक वहां पे उसको पूछता भी नहीं था, तू क्या कर रहा है, कैसा है, सारा हिसाब किताब उसके हाथ में है कि नहीं। एक अच्छी शुरुआत, आशीष, जहां पर सब कुछ उसको सौंपा गया। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने कितने लोगों ने पढ़ा है चतुर भंडारी का? बाइबल के अंदर भैया चतुर भंडारी कर कर कोई ऐसा चीज है? कितने लोगों ने पढ़ा है? भैया पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा। कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों को लाल बाइबल चाहिए? हम दिलाएंगे। नहीं भैया, है ना हमारे पास बाइबल। कहां है वो? उसको संभाल के रखते हैं ऊपर ऊपर छत पे, मस्त, थोड़ी भी मैली नहीं होने देते भैया, साफ सुथरी। मैंने तो लाल कपड़े में ढक के रखी है, ग्रंथ है ना। रोज सुबह को ऐसे छांट के, फिर से थोड़ी भी मिट्टी भी नहीं जाए। कितना आदर करते हैं हम लोग नहीं वचन का, थोड़ी भी मिट्टी लगने नहीं देते भैया। थोड़ी भी मैं पुरानी थड़ी ना दी, थोड़ा भी उसको पुराना नहीं होने दूंगा। खोलूंगा तो पुराना होगा ना, खोलूंगा ही नहीं। वचन है आदर करने का। बाइबल के अंदर लूका रची, बोलो अपने आप को, बोलो, आज जाऊंगा और अलमारी के ऊपर से बाइबल निकालूंगा, लूका 16 अध्याय पढ़ूंगा। वहां पे चतुर और भंडारी के बारे में लिखा है। देखो, कभी कभी मैं थोड़ा इस तरह से इसीलिए भी बात करता हूं, पता नहीं कौन सी बात आपको चुभ जाए और आपका जीवन सुधर जाए। प्यार करते हैं ना आपसे, इसीलिए कभी कभी नहीं देखते तो दुख भी होता है। मैं आप लोगों से ऐसा बात कर सकता हूं। तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि जो चतुर भंडारी है उसने शुरुआत तो बड़ा जोरदार किया, लेकिन अंत जो है उसका बुरा है। मालिक ने उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। कुछ लोग आए मालिक के पास और उसने बोला कि तेरा जो ये भंडारी है वो ईमानदार नहीं है, वो चीटिंग करता है, वो तेरे उसको क्या करता है? तेरे दौलत को कुकर्म में उड़ा देता है, गलत तरीके से उड़ा रहा है। मालिक ने क्या बोला? लेखा दे। क्या कर? घबरा गया वो, बोला मुझसे काम तो होता नहीं है, क्या करूं? सबको बुलाकर उसने, पढ़िए वहां पे इस तरह से लिखा है। लेकिन सवाल आता है कि उसने अंत अपना बुरा क्यों किया? एक अच्छा शुरुआत था, भंडारीपन पे था, मैनेजर था, सब कुछ उसके हाथ में था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अंत क्यों बुरा किया? क्या कारण क्या था? वो अपने पद को लेकर क्या था?
ईमानदार बेईमान था। अपने पद को लेकर क्या है, याद रखना मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे ईमानदारी की उम्मीद करता है। जब व्यक्ति ईमानदार नहीं है ना, वो अपना बुरा अंत करेगा। जो विश्वास योग्य नहीं है वो अपना अंत बुरा करेगा। इस भंडारी के समान, जिसके पास सब कुछ था, अच्छा था, नौकर चाकर शायद उसके नीचे होंगे, लेकिन आज ये भटकेगा, चीटिंग करने पे चला गया। और भी तो अपने आप को कहिए, जो परमेश्वर ने सौंपा है ना, उसके प्रति अगर जो ईमानदार नहीं रहेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक बुरा अंत की ओर हम लोग जाएंगे। कहां कहां ईमानदारी रखने की हमें जरूरत है? परमेश्वर ने क्या क्या सौंपा है? हाँ, क्या क्या सौंपा है? कहां कहां ईमानदारी रखने की परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता, उम्मीद करता है? हाँ, पाप मान लेना, ओके, वेरी गुड, ओके। हम वहां पर ईमानदार रहें, जैसे हैं वैसे हम लोग परमेश्वर के सामने आए। हाँ, कार्य क्षेत्र में हमें ईमानदार रहने की जरूरत है, वेरी गुड, ओके। और एक एक करके बोलो। रिश्ते परमेश्वर ने दिए हैं, वहां पर हमें ईमानदार, विश्वास योग्य बनना है, ओके। कार्य में, हमारे कार्य के क्षेत्र में, धंधे में, ओके। हमारे शादी में हमें ईमानदार बनना है। अपने आप से हमें ईमानदार बनना है। अरे ये कौन से क्षेत्र हैं, यही तो पूछ रहा हूं। ये क्षेत्र कौन से हैं? धंधे के स्थान में, धन के साथ, शरीर के साथ, शादी में, रिश्तेदारों के बीच में, समय को लेकर, कलीसिया में ईमानदार बने, सेवकाई को लेकर ईमानदार बने। बनना है कि नहीं इन क्षेत्रों में ईमानदार? परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। उसने हमारे हाथ में कुछ दिया है, जिस तरह से उस भंडारी के हाथ में कुछ दिया गया था और परमेश्वर चाहता था कि वहां पर वो ईमानदार बने। एक बुरा अंत किया वो विश्वास योग्य ना रहकर। अपनी सेवकाई को लेकर ईमानदार, अपने धन को लेकर ईमानदार, रिश्तों को लेकर ईमानदार। जो सेवा करते हैं ना मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हो। क्या हो? जो वहां बैठता है ना, वो रोल मॉडल है। तुम रोल मॉडल हो। जो यहां पे खड़ा होकर बोलता है, बजाता है, लोग देखते हैं। और तुम जो यहां पर बैठे हो, सुबह को आते हो ना, बाहर के लोगों के लिए तुम रोल मॉडल हो, क्योंकि तुम सेवकाई कर रहे हो। सिर्फ प्रचार कर कर सेवकाई नहीं है, अपना जीवन से उस तरह से जीना, किसी को आकर्षण करना सेवा है। परमेश्वर उम्मीद करता है हमसे ईमानदारी की, वहां पर विश्वास योग्य बने रहने की। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने सेवा को बड़ा हल्के में लेके रखा है। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा के लिए मर रहे हैं आज के समय। बहुत सारे लोगों को सेवा तो करना है, लेकिन नाम होवे इसके लिए। सेवा करना चाहते हो? बहुत सारे लोग बोल, प्रभु भैया ऐसा है, कोई सेवा दो। है ना, बहुत सारी सेवा है। भैया अच्छा सुबह यहां प्रचार करना है। अरे प्रभु बुलाएगा तो आएंगे वहां पर भी, लेकिन सुबह सुबह को बहुत काम होता है। जो लोग सुबह को आते हैं ना, उनको पूछो, सब बहुत सारे काम होते हैं। ये जो कुर्सी लगी हुई है और साफ की हुई है ना, बेचारे कुछ लोग आके साफ कर रहे हैं। हमको सेवा कौन सी करनी है? जिसमें नाम हो, जिसमें वाणु चो ना, अरे वो जोरदार, ये तो सेवा का, प्रभु जो सेवा का नहीं। आइए ना सुबह को, जो लोग सेवा करने जाते हो, थोड़ा आइए सुबह को, यहां पे थोड़ा झाड़ू लगाइए, कुर्सी को साफ कीजिए। टॉयलेट गंदा होता है, टॉयलेट को साफ कीजिए। मैंने बहुत बार देखा है अनजाने में बहुत सारे लोगों को इस तरह से, कोई देखता नहीं होता, वो टॉयलेट साफ करते हैं। पड़ी भी नहीं है, असांखे सेवा करनी है ना भाऊ, असांखे तव्हां किथे शरीर न थाक्यो पिया। अरे बुला रहे तो आ कहां रहे हो?
उस जगह सेवा करनी है जहां नाम हो। अरे ऐसी सेवा परमेश्वर नहीं देखेगा। परमेश्वर ईमानदारी देखता है हमारे को देखता है विश्वास योग्य है कि नहीं। क्या होता है ईमानदारी रखने से? वो अपनी सच्ची संपत्ति सौंपेगा आपको। क्या करेगा? अपना सच्चा धन। लूक में पढ़ना 16 अध्याय में, जो विश्वास योग्य नहीं है उसको वो सच्चा धन देगा नहीं, सच्ची संपत्ति वो देगा नहीं। सच्ची संपत्ति क्या है? सच्ची संपत्ति क्या है? सच्ची संपत्ति क्या है? बंगलो, फ्रिज, टीवी, क्या है सच्ची संपत्ति? क्या है? किसको आप सच्ची संपत्ति मानते हो? किसको हम सच्ची संपत्ति मान सकते हैं? या किसे मानना चाहिए? या किसे मान के बैठे हैं लोग? सच्ची संपत्ति है वो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर साथ साथ चलेगा। ये सच्चा धन है, ये वो सौंपेगा, वो अपने बारे में प्रकाशन देगा। यह है सच्ची संपत्ति। वो कैसा है मेरे प्यारो, जिस दिन पता चल गया ना वो कैसा है, सच बताता हूं, इतना शांति अंदर आएगा, डर बाहर निकल जाएगा और शांति अंदर आ जाएगा। यीशु मसीह इतना सारा तूफान के अंदर क्यों शांति से सोया? वो जानता है कि मेरा पिता कैसा है। हम लोग क्यों हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं और गलत कदमों को उठाते हैं? क्योंकि पता नहीं है परमेश्वर है कैसा, वो हमसे कितना बेतहा और कितना दीवानों की तरह प्यार करता है। ये प्रकाशन दे देगा। ये सच्ची संपत्ति है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे लिए क्या है तू जानता नहीं है। जो ईमानदार है, जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर उनको सच्चा धन सौंपेगा। मतलब वो साथ में चलेगा। साथ में चलने का मतलब समझ रहे हो? वो सच्चे प्रकाशनों को हमको देगा। वो महिमा का बर्तन हमें बनाएगा। क्या करेगा? वो महिमा का बर्तन हमें बनाएगा। सवाल है, अपने आप से कीजिए कि मसीह में आने के बाद लोग हमें कैसे देखते थे और मसीह में आने के बाद, पहले और बाद में हमें वो कैसे देखने लगे। पहले कैसे देखते थे और बाद में अब कैसे देखते हैं। कुछ फर्क कौन तस भाऊ, थोड़ा भी फर्क कौन आया तस। बर्तन बने नहीं है महिमा के, वरना क्या बोलते लोग, अरे यार पहले क्या था और आज क्या हो गया है। पहले लूटने वाला, चीटिंग करने वाला, जो गाली देवे उसको 3 लाफे मारने वाला, आज प्रार्थना करने वाला हो गया। महिमा का बर्तन वो हमें बना देगा। हालेलुया। यह है सच्ची संपत्ति। वो साथ में चलेगा, वो प्रकाशन देगा, वो महिमा का बर्तन बनाएगा, वो बुद्धि देगा। क्या करेगा? क्यों चाहिए बुद्धि? अरे कितने रोजाना गलत निर्णय लेते हैं हम लोग। वो बुद्धि देगा ताकि सही निर्णय ले सके जिसमें उसकी महिमा हो। वो ऐसा हृदय देगा जिसमें से प्यार उमड़ेगा, माफी उमड़ेगा, दया उमड़ेगा, स्वार्थता निकलेगा, गंदगी बाहर निकलेगी। वो हमारे बच्चों पे अनुग्रह करेगा। पीढ़ी की पीढ़ी आशीष होता है जी। समझ पा रहे हो? पीढ़ी की पीढ़ी। लेकिन ये किन लोगों के लिए वायदे हैं? सच्ची संपत्ति किसको मिलने वाली है? जो विश्वास योग्य है, जो ईमानदार है, जो परमेश्वर ने उनको दिया है उसको लेकर। परमेश्वर बोलता है जो तुझे मिला है तू क्योंकि उसमें ईमानदार है, क्योंकि तुझे 5 दिए तू उसमें ईमानदार है, अब तू 10 का मालिक हो। वचन कहता है तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला, विश्वास योग्य दास, अब तू बहुत पर हालेलुया मालिक बन। लेकिन जो ईमानदार नहीं है, जो विश्वास योग्य नहीं है, वो बुरा अंत करेंगे इस चतुर भंडारी के समान। चतुर भंडारी इसीलिए क्योंकि
परमेश्वर ने इसके कार्यों को नहीं सराहा, परमेश्वर ने इसके जो तरीका इसने अपनाया ना, दिन रहते हुए इसकी तारीफ कैसे की, इतना सब गलत किया, तो वहां पे लोगों का सवाल रहता है। मतलब हम लोग ऐसा करें? नहीं, वो नहीं था, वो नहीं है। इसको सराहा इसीलिए क्योंकि इसने समय रहते, निकाला जाए समय रहते, उसने वो काम किया जो उसके बाद में उसको, उसके जो ये समझ है ना, उसको सराहा प्रभु ने कि तू समय रहते वो कर दिया जो तेरे काम आने वाला है। चतुर वो है जो समय रहते, बोलो समय रहते, गलत तरीके से नहीं, समय रहते सही तरीकों के साथ बाद में जो मिलने वाला है उसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करे। वो चतुर इसीलिए ठहरा क्योंकि समय रहते उसने बाद के बारे में सोच लिया। तुम भी चतुर बन सकते हो, हम भी चतुर बन सकते हैं। बोलो समय रहते जाग जा। विश्वास योग्य बना रहे, वरना बुरा अंत करेगा। और भी बहुत सारी बातें देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन दो ही बातें बताया मैंने आपको आज, कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, उसकी सेवकाई में विश्वास योग्य रहे, और जो अपनी बुलाहट को नहीं समझता है ना, वो बुरा अंत करेगा। जो विश्वास योग्य नहीं है वो बुरा अंत करेगा। आइए टीम, मैं चाहता हूं कि हो सकता है कि मैं इस टॉपिक को आगे ना भी लूं, और हो सकता हूं लूं भी, प्रभु ने जिस तरह से गाइड किया, लेकिन आप बाइबल के अंदर हफ्ते के दौरान मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि जो भी टॉपिक आप यहां पे सुनते हो ना, सीखते हो, विषय दे दिया जाता है ना, विषय अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। आज का विषय क्या था? शुरुआत सही करनी और बुरा अंत करना। शुरुआत सही करना लेकिन अंत, यह विषय था। मैंने आपको दो तरीकों से बताया, एक यहूदा इस्करियोत से बताया और एक चतुर भंडारी के जीवन से बताया। दोबारा मैं शायद इस टॉपिक को ना भी लूं, लेकिन आप बैठिए हफ्ते के दौरान कि किन किन लोगों ने जो है वो बुरा अंत किया, कैसे बुरा अंत किया, क्या किया उन्होंने। जो शुरुआत तो बड़ी जोरदार थी लेकिन अंत बुरा किया, वहां से परमेश्वर आपको लेसन देगा। लेकिन हम थोड़ा सीरियस तो हो, अरे क्या बात है भैया, एक विश्वासी बुरा अंत कर सकता है, ये चमके तो सही। इस बात का अंदर हमें पढ़ाता हुआ हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को नहीं चलाना है ऐसा। वही तो हफ्ते के दौरान टॉपिक के ऊपर बैठेगा और ढूंढने की कोशिश करेगा कि मुझे देखना है और भी, मुझे समझना है और भी कि एक व्यक्ति कब बुरा अंत कर सकता है। ये भैया ने तो 2 या 3 टॉपिक बताए या 3 बातें बताई, लेकिन बहुत सारी बातें हो सकती है। ढूंढिए, परमेश्वर बात करेगा। क्या लगता है परमेश्वर सिर्फ यहीं से बात करता है? नहीं, यहां से जो दिया जाता है आपको सिर्फ अचार दिया जाता है। बोलो अचार दिया जाता है। अचार को पूरा खाना मत समझिए, घर पे जाके रोटी बनाइए। यहां से तो आपको थोड़ा सा अचार मिला, अचार पूरा खाते हो खाने में? नहीं। प्रभु जी, हम हमारे विश्वासी जीवन का बुरा अंत नहीं करना चाहते। प्रभु, कौन कैसे बुरा अंत कर सकता है? पूरे सप्ताह के दौरान तू हमसे बात करना, तू सप्ताह के दौरान हमसे बात करना प्रभु। याद करता रहूंगा,